दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्दी मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है एमके प्रोडक्ट का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले एमके प्रोडक्ट आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 30 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 3 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 12.61 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब आईपीओ को देखें तो आईपीओ 12 करोड़ का है, इसके बावजूद यहाँ पर क्यूआईबीज का भी पोर्शन दिया गया है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो आईपीओ 30 अप्रैल से ओपन होने वाला है और एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है, तो एक दिन पहले इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिलेगी। तो 29 अप्रैल को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिलेगी। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मेडिकल डिवाइसेस बनाते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कई सारे डिस्पोजेबल आइटम हैं और भी जो दूसरे इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि फेस मास्क है, एल्कोहल स्लैब्स है, लेंसेट नीडल, तो इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो उनका यूज़ हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, तो उन जगहों पर इनकी प्रोडक्ट की डिमांड आपको देखने को मिलती है। तो कंपनी पूरे इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। तो कंपनी डायपर, प्लास्टिक ग्लव्स और जो सक्सेशन मशीन है तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। तो कंपनी के टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी 30 से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऑफर करती है, तो 20 इसमें से कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है और 10 जो प्रोडक्ट हैं इसकी कंपनी ब्रांडिंग और ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें कंपनी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, सर्जिकल डिस्पोजेबल बनाती है और होम और हेल्थ केयर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 26,000 स्क्वायर फीट में आपको फैला हुआ देखने को मिलता है और ये फुल्ली इक्विपाइड विथ मशीन देखने को मिलता है। तो इसमें टेस्टिंग लैब और हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं ताकि जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके। इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दोनों की दोनों थाने, महाराष्ट्र के अंदर है और थाने के अंदर इनका एक वेयर हाउसेस भी है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं ये एवरग्रीन बिजनेस हैं, यानी कि इस तरह के बिजनेसेस हमेशा ही चलते हैं। हालांकि इनमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल दिया गया है। कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 40 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 से देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है और कंटिन्यू इसके जो रेवेन्यू है वो आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 312 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 146 लाख का, यानी कि फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 के पीरियड में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 और 24 में देखें तो उसके बाद से इसमें जंप देखने को मिली है। अब 2020-21 में कोरोना पेंडेमिक के कारण जितने भी मेडिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां थी उन सब ने खूब प्रॉफिट बनाया, क्योंकि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है या कंपनी जिस तरह के आपको प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिलती है तो इस तरह के प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर खूब डिमांड थी। डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि कंपनी उस डिमांड को पूरा भी नहीं कर पा रही थी, तो इसके कारण इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू खूब बनते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद से जितने भी आपको मेडिकल सेगमेंट की कंपनियां देखने को मिली हैं तो उनमें गिरावट आई है और यहाँ पर भी देखें तो 2021 के बाद से इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 2023-24 में देखें तो फिर से इसमें जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो 2021 में कंपनी ने जितना रेवेन्यू बनाया उसके बाद से उसके रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो 2021 के बाद से 2023 तक कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर इसके रिजर्व भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ओके फाइनेंशियल हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी बहुत ही छोटी है, यानी कि मात्र
47.61 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.48 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, और इसके पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके P मल्टीपल को देखें तो इसका जो P मल्टीपल है वो 23.18 का है, यानी कि कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर अपना IPO लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए इसको इसकी पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। MK प्रोडक्ट IPO के P मल्टीपल को देखें तो ये 23.18 का है। हेमंत सर्जिकल का जो P मल्टीपल है वो 14.59 का है, और QMS मेडिकल अलाइंड का जो P मल्टीपल है वो 26.53 का देखने को मिल रहा है। हेमंत सर्जिकल से देखें तो इसका P मल्टीपल आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन QMS मेडिकल से देखें तो इसे बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, यानी कि इसके अराउंड ही आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर नहीं आई है। तो यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी मशीनरी लेने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। IPO के लॉट साइज की बात करें तो IPO में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,000 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.89% है, और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.44% रहने वाली है। इस IPO के भी इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 30 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है, और ये 3 मई को क्लोज होने वाला है। IPO का अलॉटमेंट डेट 6 मई रहेगा, रिफंड डेट 7 मई है, क्रेडिट डेट भी 7 मई होने वाला है, और लिस्टिंग 8 मई को होगी। अब ये जो IPO है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, यानी कि इसका जो लीड मैनेजर है वो हेम सिक्योरिटीज़ है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है, और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। तो आगे हो सकता है कि इस IPO के भी मार्केट के अंदर आपको शानदार डिमांड देखने को मिले, क्योंकि IPO हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, और इसके कारण मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा ही आपको देखने को मिल जाती है। तो आपने कंपनी के बिजनेस को देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये जो IPO है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, और अब तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। वैसे एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इस IPO में 29 को बिडिंग आने वाली है, तो अगर आगे अच्छा एंकर लिस्ट आपको आते हुए देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ओपन होता है, तो फिर इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।